अच्छा, राज्य स्तरीय संस्थान पढ़ रहे थे ना, और उसमें एक टेबल बना ली थी हमने। दूसरी टेबल बनाओ तो। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन संस्थाएं पढ़ ली। दूसरी टेबल बनाओ, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संस्थाएं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संस्थाएं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संस्थाएं। एक तो कौन सी है? राजकीय। और दूसरी कौन सी है? स्वायत्तशासी। एक तो है राजकीय और दूसरी कौन सी है? स्वायत्तशासी। बनाओ टेबल। राजकीय में कौन सी होगी? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। और कहाँ पर है ये? बीकानेर। दूसरी लिखो, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। ये कहाँ पर है? जोधपुर। एक है शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। ये कहाँ पर है? बीकानेर में। एक है ISC और एक है CT। फिर स्वायत्तशासी में हो जाएगी RCSE। कहाँ है? जयपुर। फिर और क्या हो जाएगा? RBSC। ये भी कहाँ है? जयपुर। फिर RSOS, ये भी जयपुर। BSF भी जयपुर। मुझे लगा मुझे काफ़ी टाइम हो गया आगे देखते हुए, पीछे कोई ना कोई घटना हो गई। हाँ, नंबर 5 है BSG। कहाँ पर है? जयपुर। ये तो दिखाई तो दे रहा ना आपको, लेकिन ये आवाज़ बढ़ जाएगी ना। भारतीय रेल शुरू होती है तो शुरू में स्पीड थोड़ी ले लेती है, टाइम लगता है उसको। अब देखो, देखे अब ठीक है ना? ठीक है, अब तो ठीक है ना यार आवाज़? अब तो क्या इसको मुंह में थोड़ी डाल लो यार, हैं? मुझसे थोड़ी आवाज़ बढ़ाते नहीं, यहाँ से बढ़ाती। हो गया? राजकीय में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर, ISC और CT। स्वायत्तशासी में RCSC जयपुर, RBSC जयपुर, RSOS जयपुर, BSG जयपुर और BSF जयपुर। ये संस्थाएं हैं।
अरे तुम तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो ना। ये जो दो लाइन है ना, इसको उठाना है। ये आरबीएसई जयपुर नहीं है, अजमेर में है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही है। जयपुर की जगह क्या करना है, अजमेर करना है। बाकी सब जयपुर है, पहले से ही अजमेर है। नीचे वाले जयपुर ही है, तो फिर ये बदल जाएगा जयपुर में, और वो बाकी सही रहेंगे। लिख लिया। देखो एक बात का ध्यान रखना है, हमने दो टेबल बनाई है ऐसी। एक तो बनाई है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करने वाली संस्थाओं की, और एक बनाई है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन। अच्छा, आपको पता है प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग 2018 से पहले अलग अलग हुआ करते थे, और 2018 में उसका क्या कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। तो वर्तमान में हालांकि एकीकरण हो गया, इसका मतलब मिक्स नहीं हुए हैं। वर्तमान में भी ये संस्थाएं, कुछ संस्थाएं प्रारंभिक के लिए काम कर रही है, कुछ माध्यमिक के लिए कर रही है। अधीन तो उनके ही है, लेकिन फिर भी जब एकीकृत हो गए तो एक ही संस्था को जो प्रारंभिक का काम कर रही थी उसको माध्यमिक का भी काम दिया जा सकता है, वो भी काम करती है। इसका मतलब वर्तमान में ये सभी संस्थाएं राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन है। किसके अधीन है, स्कूल शिक्षा। इसका मतलब कोई भी संस्था पूरे स्कूल शिक्षा के लिए काम कर रही है। हालांकि 99% तो इनके कार्य वही है जो कार्य पहले कर रही थी, प्रारंभिक वाले प्रारंभिक के लिए और माध्यमिक वाले माध्यमिक के लिए। लेकिन फिर भी कुछ कुछ संस्थाओं में बदलाव आ गया। जो क्लास 1 से 8 तक काम कर रही थी, अब वो 9 से 12 का भी काम वो संस्थाएं करने लगी। इसका मतलब स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन हो गई है। ध्यान रखिएगा, 2018 तक तो ये अलग अलग थी, और 2018 के बाद में ये दोनों क्या हो गई है, एक के ही अधीन काम करने लगी। अब हम लोग इनमें से एक एक संस्था को देखते हैं। वही जैसे भारत की संस्थाएं देखी थी ना हमने, देश राष्ट्रीय स्तर की, वैसे ही देखते हैं शॉर्ट में कि इनका नाम क्या है, मुखिया कौन है और इनका कार्य क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे। अब मैंने जो आपको ये लिस्ट बना दी है, इसका मतलब ये है कि अब मैं क्रम से नहीं चलने वाला हूं, अब मैं दूसरे क्रम से चलने वाला हूं, जैसे सीक्वेंस से आपको समझ में आए। ये जो मैंने दो लिस्ट बनवाई है ना आपको, एक ये प्रारंभिक वाली और एक ये माध्यमिक वाली, इनमें दो दो लाइन अपने आप लिखी गई है। इसलिए इन संस्थाओं में, जैसे मान लीजिए मैं निदेशालय पढ़ाऊंगा तो उसमें ये कभी नहीं लिखूंगा कि ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करता है, और दूसरा ये एक राजकीय संस्थान है। ये चीजें हमारी पहले से ही क्लियर हो चुकी है। तो इसके अलावा जो शेष बातें रहेगी ना, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओ, राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। निदेशालय, और ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। ये कहाँ पर है, बीकानेर में। राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। क्या आप बता सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई, बताओ। 1950 में, 1950 में। क्या आप बता सकते हैं इसका मुखिया कौन होता है? अरे क्यों नहीं बता सकते? निदेशक। और कौन सी रैंक का होता है वो? एक आईएएस होता है। मुखिया होता है निदेशक, आईएएस। आज आपकी भर्ती के बारे में खूब सारी खबरें आई है ना, अखबार में नहीं आई है? आई है, खूब सारी आई है। पोस्ट बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, पोस्ट बढ़ा रहे हैं। डीपीसी तो हो जाएगी। जो पुराने सारे पड़पंच है ना, वो पड़पंच पूरे हो जाएंगे 30 जून तक। सारे शिक्षा विभाग के जितने पुराने काम है ना, वो लगभग पूरे हो जाएंगे।
सेकंड ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड के तो हो ही गए, प्रिंसिपल के सारे हो गए, और अब बच्चे केवल ग्रेड थर्ड वालों के जो सेकंड ग्रेड में उनकी 20,000 की डीपीसी हो जाएगी। और स्टाफिंग पैटर्न भी हो रहा है, 2014 के बाद स्टाफिंग पैटर्न नहीं किया हमने। क्या होता है स्टाफिंग पैटर्न? स्टाफिंग पैटर्न का मतलब होता है, देखो एक नियम ये बना, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ का क्या कर सकते हैं, आ रही है नहीं यार? हाँ, अब आवाज़ आ रही है ना? नहीं आ रही है यार? आ ही जाएगी नहीं यार, पंखे ज़्यादा तेज चल रहे हैं क्या? हैं यार, मुझे इतना टाइम तो लगता नहीं है सेट करने में, आज कैसे लगा है? सुबह से 9:15 से लगा हुआ हूँ। हाँ, अब तो आ रही होगी। अच्छा, वो मेरे वाली बुक मिल गई क्या आपको? लिंक मिल गया क्या उसका? कुछ लोग पूछ रहे हैं नहीं मिला, तो वो इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी पर मेंशन किया हुआ है, लिंक जाके देख सकते हैं। ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं, ऑफलाइन वालों को तो सबको मिल गया है सिस्टम। एक जना बताओ, एक जना, आवाज बढ़ाऊं? प्राइस कम करूं? इससे कम नहीं हो सकती है, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, इससे कम नहीं होगी। हाँ, आपने बुक के बारे में बताया था, हाथों हाथ ऑर्डर कर दिया है और सुबह तक मुझे मेरी बुक मिल भी गई है। हाथों हाथ ऑर्डर किया और सुबह बुक मिल गई, इससे फास्ट सर्विस हो सकती है क्या? शिपिंग चार्ज तो लगता ही है, अगला डाक वाला आपके पास आकर देगा तो यार शिपिंग चार्ज तो लगेगा ही। आप कहीं मान लो थड़ी पर चाय पीने जाओगे तो पैदल जाना पड़ेगा या स्कूटी पे जाना पड़ेगा, वो चार्ज तो लगेगा ही ना, है? नहीं नहीं, देखो मैं इस मामले में मेरे हाथ तंग है, जितना ऑफर था उतना ऑफर दे दिया गया आपको, मैंने बता दिया है। इधर देखो, राजस्थान प्रारंभिक और माध्य, अच्छा मैं बता रहा था स्टाफिंग पैटर्न के बारे में। मैंने कहा स्टाफिंग पैटर्न का मतलब होता है, क्या होता है कि कोई भी विभाग होता है ना, उसमें पोस्ट क्रिएट होती जाती है, नई पोस्ट क्रिएट हो जाती है, पुरानी पोस्ट खत्म होती जाती है, ऐसा होता है ना। जैसे मान लो एक स्कूल है, मैं आपको आगे बताऊंगा अनुसूची 1 के अनुसार एक स्कूल में कितना नामांकन है, कितने पोस्ट स्वीकृत होगी शिक्षकों की, ये सवाल भी पूछा जाता है आपसे। अब मान लो अब की बार उसमें नामांकन 100 ही है और फिर नामांकन बढ़ गया 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, तो वहाँ एक पोस्ट स्वतः ही बढ़ गई। अब बढ़ गई तो वहाँ पर मास्टर है नहीं, तो पोस्ट एक बढ़ गई। या फिर कई जगह नामांकन कम हो जाता है, लगातार 2 साल यदि एक स्थिति बनी रहे तो फिर पोस्ट कम हो जाती है। तो शिक्षकों को इधर उधर करके व्यवस्थित करना, जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में है एक्स्ट्रा है उनमें से माध्यमिक शिक्षा विभाग में ले जाना, माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक्स्ट्रा है उनमें से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लाना, इस स्कूल से इस स्कूल में जहां पोस्ट है ना, एक बार हर 2 साल से ये नियम बना रखा है कि हर 2 साल से हम लोग क्या करेंगे, एक स्टाफिंग पैटर्न करेंगे, ताकि जहां खाली पोस्ट है वहां पर हम शिक्षक को लगाएंगे, जहां बिना पोस्ट के शिक्षक बैठा हुआ है उसको वहां से उठाकर दूसरी जगह करेंगे। तो ऐसी स्थिति आई, लेकिन पिछले 2014 के बाद ये हुआ ही नहीं, स्टाफिंग पैटर्न वाला ठीक ढंग से हो ही नहीं पाया। हर विभाग कैडर में, हर कैडर में होना चाहिए, ऐसा नहीं ग्रेड 3 में कर दिया, ग्रेड 2 में, हमने अलग अलग तो किए लेकिन एक साथ नहीं हो पाया। तो अब की बार सरकार सोच रही है कि स्टाफिंग पैटर्न कर दिया जाए इस 1 महीने में। तो इस महीने तक स्टाफिंग पैटर्न हो जाएगा तो बहुत सारी सीटें अपने को पता लग जाएगा कि कितनी खाली है, कितनी भरी है, कई सारी पोस्टें खत्म हो जाएगी, कई सारी पोस्टें नहीं बढ़ जाएगी। और एक वो आज सूचना मांगी गई है कि किन स्कूलों में 10 से कम नामांकन है उन स्कूलों को बंद कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, तो वो भी होने से स्टाफिंग पैटर्न में आ जाएगी। और फिर 20-1 हज़ार की डीपीसी हो जाएगी ग्रेड 3 की, वो सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे, तो वो पोस्टें भी खाली हो जाएगी। इसलिए अपने शिक्षा सचिव श्री कृष्ण कुणाल, मैं बता रहा था ना वर्तमान में शिक्षा सचिव, बात हुई थी ना अपने,
कृष्ण कुणाल साहब का बयान है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी से जल्दी इनका समाधान किया जाए। ऐसी स्थिति लेकर आनी है राज्य में कि अपने मार्च 2026 तक, यार है ना मार्च या जुलाई 2026, इस तक कोई भी पद खाली नहीं रहे, सारे पद भरे होने चाहिए। चाहे आप भले ही पोस्टें कम करके करो, चाहे व्यवस्थित करके करो, चाहे स्कूल मर्ज करके करो, चाहे वैकेंसी करवा कर करो, कैसे ही करो, पोस्टें सारी भरी होनी चाहिए। और उन्होंने आदेश दिया है कि पोस्टें कम है, इसलिए मुख्यमंत्री जी का आदेश ये भी है कि 50% पोस्टें आप बढ़ा भी सकते हो। तो जहाँ तक संभावना लग रही है 1000 के आसपास पोस्ट आपके ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट में भी बढ़ जाएगी, और ये वैकेंसी भी आपकी 10,000 से बढ़कर 20,000 हो सकती है, संभावना पूरी है। बाकी देखो आगे सरकार के हाथ में होते हैं। सर अखबार वाले ने बस बताया कि ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं, उसमें देखना आप, श्री कृष्ण कुणाल ने बयान दिया है, उनसे पूछा गया है कि क्या होगा, तो उन्होंने सारी चीजें बताई है। ठीक है, अब आ जाओ इधर वापस। स्थापना 1950 में, मुखिया कौन है? निदेशक है। अच्छा, इसका विभाजन हुआ, इसका क्या हुआ है? विभाजन। इसका विभाजन हुआ 1997 में, और विभाजन होके कितने भागों में बंट गया? 2 भागों में बंट गया। देखो एक तो रह गया राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, और दूसरा रह गया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, और इसने अपना कार्य प्रारंभ किया अलग अलग कार्य प्रारंभ किया था 1 जनवरी 1998 से। अब देखो मैं इसको समझाऊं आपको। 1950 में हमने शिक्षा के प्रबंधन का सबसे बड़ा जो ऑफिस बनाया था वो निदेशालय के नाम से बनाया था, और उसका पूरा नाम था राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। प्रारंभिक का मतलब 1 से 8 और माध्यमिक का मतलब 9 से 12। इसका मतलब दोनों के लिए था ना, प्रारंभिक के लिए भी था और माध्यमिक के लिए था। एक ही निदेशालय बनाया था और जो दोनों का काम कर रहा था। ये 1950 में बना दिया हमने, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 1950 में तो हमारे पास बहुत कम स्कूल हैं और बहुत कम शिक्षक थे, इसलिए अकेला आराम से चला लेता था। लेकिन 1997 यानी लगभग 45-47 साल बाद, यानी लगभग 50 साल आते आते हमारे यहाँ बहुत सारी तो शिक्षा का विकास हो गया, तो बहुत सारी स्कूलें बढ़ गई, बहुत सारे मास्टर बढ़ गए, तो वर्कलोड ज़्यादा हो गया, इसको कार्यभार ज़्यादा हो गया। कार्यभार हुआ तो हमने इस निदेशालय का विभाजन कर दिया, भाई प्रारंभिक अलग चलेगा और माध्यमिक अलग चलेगा। प्रारंभिक वाले का नाम हो गया राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, और माध्यमिक वाले का नाम हो गया माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। एक ही बिल्डिंग में अलग अलग हुए दोनों, एक ही बिल्डिंग में। जैसे 2 भाई नहीं होते, एक छोटा है प्रारंभिक, एक बड़ा है जिसका नाम माध्यमिक है, और दोनों भाई एक ही बिल्डिंग में दोनों अलग अलग हो गए, भाई ये 2 कमरे तेरे, ये 2 कमरे इसके, ये इसके लिए किचन, ये इसके लिए किचन नहीं है तो इसकी जगह ये कमरा। दोनों राज्य खुशी अलग अलग हो गए, और जब राज्य खुशी अलग अलग होते हैं ना, तो एक तिथि और वार देखकर अलग अलग होते हैं कि भाई किस वार को अलग हो रहे हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि चलो अलग तो अभी हो गए, लेकिन वो पार्टी तो लास्ट में जैसलमेर जाके आराम से साथ ही करेंगे, और उसके बाद 1 जनवरी से हम लोग अपना अलग अलग कार्य शुरू कर देंगे। तो विभाजन का खाका इन्होंने तैयार कर लिया 1997 में, लेकिन अलग अलग काम करना कब शुरू किया? बांट लिए अपने। लेकिन देखो एक कहावत है ना कि जब न्यारे घर हो जाते हैं तो उनके दरवाजे भी न्यारे ही होते हैं। चाहे कितनी ही राज्य खुशी एक अलग अलग हुई हो, लेकिन थोड़े दिनों बाद में उसमें बर्तन बजने लग जाते हैं कि तूने इधर से झाड़ू निकाल दिया, तूने यहाँ कचरा कर दिया, तूने बर्तन को जोर से पटकार, ये मेरा बर्तन तार, तेरे वाले ये सब्जी की जो वो छौंकनी थी उसकी धुआं इधर तक आ गई। लड़ाई किसी न किसी बहाने होने लग जाती है जब एक ही मकान में रहते हैं, तो फिर ज़रूरत पड़ती है दूसरा मकान बनाने की। इसको भी ज़रूरत पड़ी, दूसरा मकान बनाया। उस निदेशालय के ठीक पास में वैसी की वैसी एक बिल्डिंग बनाएगी, लेकिन वो बिल्डिंग तो बहुत पहले की थी, अब बिल्डिंग नहीं बनी। देखो जब नई बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो पहला संकट खड़ा होता है कि अब नई वाली में कौन जाएगा। यही होता है, जब राज्य खुशी मामला नहीं बैठ पाता है तो फिर पंचायत बैठती है, और पंचायती बैठती है तो किसको कुर्बानी देनी पड़ती है? बड़े भाई को। किसको देनी पड़ती है? यहाँ भी बड़े भाई ने कुर्बानी दी। और जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उसको तो उठाकर शिफ्ट कर दिया गया नई वाली बिल्डिंग में, और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय वो चल रहा है अपने पुराने वाली बिल्डिंग में। दोनों एक जैसी है, दोनों बीकानेर में, लेकिन अब दोनों का काम क्या हो गया? अलग अलग हो गया। दोनों अपने अलग अलग तरीके से चलाते हैं। तो बताओ दोनों के मुखिया भी अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? इसका
पहले भी अलग था, लेकिन व्यवहार में एक ही बनाया जाता था। दो सील होती थी, एक प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक और एक माध्यमिक शिक्षा का निदेशक, लेकिन व्यवहार में एक ही व्यक्ति को पद दे देते थे। वो 3 दिन इस बिल्डिंग में बैठ जाएगा, 3 दिन इस बिल्डिंग में बैठ जाएगा, एक दिन संडे को उसकी छुट्टी रह जाएगी। समझ गए? तो दोनों का एक ही हो जाएगा। लेकिन पहली बार राजस्थान में ये पहली बार दर्शाया गया है। इस सरकार ने 2 निदेशक अलग अलग बनाए हैं। इस सरकार ने वर्तमान में 2 निदेशक अलग अलग बना रखे हैं। किसको बना रखे हैं? तो इस प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का जो वर्तमान निदेशक है, जो वर्तमान निदेशक है, कोई बता सकता है मुझे क्या नाम है? वेरी गुड, श्री सीताराम जाट। आप पहले जिला डीडवाना कुचामन के विशेषाधिकारी यानी कलेक्टर हुआ करते थे। पिछली सरकार में जिला डीडवाना कुचामन के कलेक्टर थे और उसके बाद इनको उठा के प्रारंभिक शिक्षा का क्या बना दिया गया? निदेशक बना दिया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के जो वर्तमान निदेशक है, वर्तमान निदेशक, और उन वर्तमान निदेशक का नाम है श्री आशीष मोदी। क्या नाम है? आशीष मोदी। आप पहले जिला भीलवाड़ा के कलेक्टर थे, आशीष मोदी साहब, और इनको उठा के हमने क्या बना दिया? माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बना दिया। ठीक है, ये वर्तमान तो पूछने की संभावना ही नहीं रहती है, यही पूछा जाएगा पद क्या है। पद का नाम निदेशक है, इसका भी निदेशक अलग है, उसका भी निदेशक अलग है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसका कार्य क्या है इस निदेशालय का? जब इतनी बकवास कर ली, नाम से तो थोड़ी जानी जाती है, संस्था तो अपने काम से जानी जाती है। क्या काम है इसका? अरे शिक्षा के प्रबंधन करने का राज्य स्तरीय ऑफिस है कि नहीं है? मैं ये कह सकता हूं ना कि शिक्षा का संचालन करता है। राजस्थान में शिक्षा का संचालन करने की जिम्मेदारी किसकी है? निदेशालय की है। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय किसका संचालन करेगा? 1 से 8 का। और वो किसका कर लेगा? 9 से 12 का। संचालन करेगा तो मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं तो क्या पता संचालन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब मॉनिटरिंग करने का भी काम करेगा कि नहीं करेगा। और जब संचालन कर रहा है और मॉनिटरिंग कर रहा है तो ये प्रयास तो हमेशा ही करेगा ना कि शिक्षा में गुणवत्ता आ जाए, शिक्षा में गुणवत्ता। तो 3 काम इनके कॉमन हो गए हैं: शिक्षा का संचालन करना, मॉनिटरिंग करना और गुणवत्ता लेकर आना। ध्यान रह जाएंगे? लिखो तो। अब इसको छापो, जैसे यहां तक तो छाप लो आप, जैसे है वैसे का वैसे। जिन्होंने समझने के टाइम लिख लिया था ना, वो अब थोड़ी देर टाइम पास कर लो। लिख लिया? अब तो लिख लिया? बहुत बढ़िया है। आशीष मोदी, आशीष नाम देख लो, बाकी मोदी तो आप जानते ही हो। क्लियर यहां तक? बहुत बढ़िया। अब कार्य लिखेंगे।
इसके कार्य यहाँ लिख लेंगे और इसके कार्य यहाँ लिख लेंगे। आपके पास टेबल बनी हुई है, लिखो तो। कार्य में लिखो, लिखो शिक्षा का संचालन करना, शिक्षा का संचालन करना। ये वही सवाल है वापस मेरे पास, लेकिन इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज भी है। स्टाफिंग पैटर्न क्या है? स्टाफिंग पैटर्न तो बता दिया मैंने। फिर एक सवाल आया कि आज अखबार में पढ़ा कि सरकार अगले 2 साल तक वैकेंसी टीचर की भी नहीं निकालेगी। नहीं, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा है कि हम लोग मार्च 2026 या जुलाई 2026 तक हम लोग एक भी वैकेंसी नहीं रखेंगे। वैकेंसी का मतलब होता है खाली पोस्ट। वैकेंसी का मतलब क्या होता है? खाली पोस्ट। फिर लिखा है कि हमें टारगेट है कि 2 साल में तो हमें एक भी वैकेंसी नहीं रहनी चाहिए राजस्थान में। इसका मतलब एक भी वैकेंसी निकालेंगे नहीं। उनका मतलब यह था कि सारे पद भर देंगे हम 2 साल में, कि ऐसी स्थिति ला देंगे कि एक भी वैकेंसी नहीं रहेगी, मतलब खाली पोस्ट नहीं रहेगी। इसका मतलब यह नहीं कि वैकेंसी नहीं निकालेंगे। भाई वैकेंसी क्या होती है? खाली पद को तो हम लोग वैकेंसी कहते हैं कि वैकेंसी निकली है, इसका मतलब है वहां पर पोस्ट वैकेंट है। तो उन्होंने कहा है कि 2 साल के अंदर ऐसी स्थिति लेकर आनी है कि एक भी वैकेंसी राजस्थान में नहीं रहे। इसका मतलब एक भी पोस्ट खाली नहीं रहे, ऐसी स्थिति लेकर आनी है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा आप। ये कह रहा है कि एक भी वैकेंसी नहीं रखेंगे हम लोग। नहीं रखने का मतलब है खाली पद नहीं रखेंगे, तुरंत प्रभाव से भर देंगे उसको। तुरंत प्रभाव से ये भर्तियां हुई, इसके तुरंत बाद में अगली भर्तियां और करवा देंगे, उनका ये कहना है। लिख दिया? शिक्षा का संचालन करना। फिर लिख लो मॉनिटरिंग करना, इसी में दूसरा कार्य है। नीचे की लाइन में लिख लो मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग करना। फिर लिख दो गुणवत्ता लाना, गुणवत्ता लाना, गुणवत्ता लाना। और ये सेम कार्य किधर हो जाएंगे? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में। सेम डिट्टो तीनों कार्य लिख दो आगे। मॉनिटरिंग का मतलब होता है प्रबोधन। मॉनिटरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रबोधन। अब तो ज़्यादा मतलब यही रहेगा कि मॉनिटरिंग याद रखें, ज़्यादा सही रहेगा। प्रबोधन करना कोई ही मॉनिटरिंग करना कहते हैं। मॉनिटरिंग का मतलब है जो कार्य दिया गया है वो कार्य ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का मूल्यांकन करते रहना, ये प्रबोधन होता है। हो गया? ठीक है, मूल्यांकन करते रहना। अच्छा, ये तीनों कार्य तो सेम हो गए। ये कार्य प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तो होंगे क्लास 1 से 8 के लिए, और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के लिए हो जाएंगे 9 से 12 के लिए। ठीक है। अब कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल प्रारंभिक को, एक कार्य ऐसा है जो केवल प्रारंभिक को सौंपा गया है, तो इसमें चौथा कार्य लिख लेंगे साक्षरता के कार्यक्रम संचालित करना। साक्षरता के कार्यक्रम संचालित करना, साक्षरता के कार्यक्रम संचालित करना। प्रारंभिक में 4 नंबर कार्य है, साक्षरता के कार्यक्रम संचालित करना। साक्षरता के कार्यक्रम देखे थे ना आपने? अरे साक्षरता के कार्यक्रम देख लिए थे ना आपने? प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के तहत साक्षरता के कार्यक्रम एक नहीं है। अच्छा, साक्षरता के कार्यक्रम संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग की मदद चाहिए थी, निदेशालयों की मदद चाहिए। तो मुझे बताओ, साक्षरता से संबंधित ज्यादा अनुभव इस निदेशालय को है या इस निदेशालय को है? अरे प्रारंभिक को।
प्रारंभिक में जो शिक्षक होते हैं ना वो L1 L2 के होते हैं, जो बच्चों को कह के गड़े सिखाते हैं, बारकड़ी सिखाते हैं, नाम लिखना सिखाते हैं ना, तो उनको ज्यादा पता है कि एक व्यक्ति नाम लिखना कैसे सीखेगा, साक्षर कैसे होगा, इसलिए इन्हीं शिक्षकों को जिम्मेदारी दे दी जाती है, प्रारंभिक शिक्षा वालों को। समझ गए? इधर एक कार्य और लिख लो माध्यमिक में। माध्यमिक में लिख लो भाषा विकास के कार्यक्रम चलाना। भाषा विकास के कार्यक्रम चलाना। जो भी भाषा कौशल हेतु कोई नए नए कार्यक्रम आएंगे ना, उसकी जिम्मेदारी सरकार ने किसको सौंप रखी है? माध्यमिक शिक्षा। और लिख लो माध्यमिक शिक्षा में एक काम, प्रारंभिक है तो 4 ही लिखने हैं, इसका 5वां लिखो। लिखो प्रकाशन करना। प्रकाशन, पब्लिकेशन। प्रकाशन करना। एक बार में ही सही लिखाया करो ना सर। नहीं नहीं, एक बार में ही सही लिखा करो ना बेटा, लिखाया करो नहीं। ये सब लिख रहे हैं यहाँ, 1850 लोग सही लिख रहे हैं और आप गलत लिख रहे हो ना, इसका मतलब मैं तो सही लिखवा रहा हूं। अपने आप को टंटोलो। क्या लिखा है आपने? प्रकाशन करना। जैसे जैसे किसका प्रकाशन करता है? शिविरा। जैसे शिविरा। अब सुने थोड़ा सा, शिविरा का मतलब मैं ये बता रहा हूं प्रकाशन। अच्छा, ये तो समझ गए कि इसका काम तो है प्रारंभिक शिक्षा में का संचालन करना, दूसरा काम है मॉनिटरिंग करना, तीसरा काम है गुणवत्ता लाना। इसका ही सेम काम हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा का संचालन करना, माध्यमिक शिक्षा की मॉनिटरिंग करना और माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लेकर आना। इसको एक्स्ट्रा काम दे दिया गया साक्षरता के कार्यक्रम चलाना। इसको एक्स्ट्रा 2 काम दे दिए गए, एक भाषा विकास के कार्यक्रम चलाना और एक प्रकाशन। अच्छा, प्रकाशन किसका करना तो ध्यान रखना, निशुल्क प्रकाशन नहीं, सशुल्क प्रकाशन। निशुल्क वाली किताबें नहीं छापता है ये। निशुल्क वाली होते हैं जैसे स्कूलों में चलने वाली, वो ये नहीं छापता है, वो तो RSTB छापता है, बोर्ड अलग है उसका। तो सशुल्क किताबें शिक्षा विभाग में भी क्या कुछ किताबें ऐसी है क्या जो पैसे देकर खरीदी जा सकती है किताबें, और उन किताबों को कोई भी खरीद सकता है। उन किताबों में एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है शिविरा। क्या नाम है? शिविरा। आप भी कोई भी उसके 45-50 रुपए की किताब होती है, वो उस किताब को आप लोग खरीद सकते हैं। तो शिविरा जो किताब होती है ना, उस शिविरा किताब का प्रकाशन कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा करता है। कौन करेगा? चलो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? शिविरा। लिखना नहीं है एक बार, है ना, देखना है केवल। और देखो, इसमें से मैं आपको सवाल बताने तो वाला हूं 10 और पूछने वाला हूं 2, और आप दोनों गलत करेंगे कि मुझे भरोसा रहता है पूरा। अच्छा, शिविरा का पूरा नाम बताओ क्या है? इसका पूरा नाम होता है शिक्षा विभाग राजस्थान। क्या नाम है? शिक्षा विभाग राजस्थान। शिक्षा विभाग राजस्थान। CV और रा, शिक्षा विभाग और राजस्थान। समझ गए क्या? अच्छा, मुझे ये बताओ, सवाल पूछ रहा हूं मैं ना, ये किताब कौन सी भाषा में छपती है? फेंकना नहीं है, ऑप्शन दूंगा। हिंदी, अंग्रेजी, A व B दोनों, बहुभाषी, मतलब 2 से भी ज्यादा भाषाएं हैं। देख लो आराम से, शिविरा कौन सी भाषा में छपती है, सोच लो एक बार, नहीं फेंकना है। तैयार? ऑप्शन A, बहुत बढ़िया। ऑप्शन B, बहुत अच्छा। ऑप्शन C और ऑप्शन D, बहुभाषी। अब मेरी बात सुनो, क्या जहां अंग्रेजी होती है वहां हिंदी की चलती है क्या? जहां अंग्रेजी बीच में आ जाती है वहां हिंदी की कोई
कोई कुछ भी थोड़ी बहुत भी जिम्मेदारी रहती है क्या? हिंदी की बात को स्वीकार किया जाता है क्या? नहीं। मान्य क्या होता है? अंग्रेजी। यहाँ अंग्रेजी नहीं है, इसलिए हम लोग पूरा नाम कैसे कर रहे हैं? शिविरा, शिक्षा विभाग राजस्थान। देख लो, नहीं तो हम लोग ऐसे करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान, EDR। इस किताब का नाम क्या होता यदि अंग्रेजी होती तो? ये, लेकिन ये हिंदी में ही है। केवल केवल कौन सी भाषा में? हिंदी में है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? शिक्षा विभाग राजस्थान। समझ गए ना? शिक्षा विभाग राजस्थान। अच्छा, ये शिविरा कब से शुरू हुई? तो देखो मैं बता देता हूं आपको। वास्तव में तो ये 1960 से शुरू हो गई थी, लेकिन इसका रेगुलर जो प्रकाशन होने लगा ना, ये बीच बीच में रुक रुक के आई थी बात। रेगुलर जो नियमित आने लगी ना, वो 1966 से आने लगी थी। नियमित आने लगी वो 1966 से आने लगी थी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। कौन सी भाषा में? तो मैंने लिख दिया हिंदी भाषी पत्रिका है। कैसी है? हिंदी भाषी पत्रिका है। ठीक है, हिंदी भाषी पत्रिका है। अच्छा, फिर एक बात और बताओ, ये किताब कैसी पत्रिका है? मतलब हर 15 दिन से छपती है, 7 दिन से छपती है, 1 महीने से छपती है, 6 महीने से, या साल में एक बार? कितने लोग मानते हैं कि हर 7 दिन से 1 दिन छप जाती है? बहुत बढ़िया। 15 दिन से 1 दिन छापने वाले कौन है? अच्छा, महीने में 1 बार छापने वाले, फिर 6 महीने में 1 बार, और अब साल में 1 बार छापने वाले। बाकी छापते ही नहीं है क्या? तो तुम लोग हाथ खड़ा किया करो, तुक्का लगाया करो। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है, और वो पहले से ही गलत है, मतलब बुरा कुछ नहीं होना है। हाँ, अच्छा ध्यान रखना है, ये मासिक पत्रिका है। कैसी है? अब आप कहोगे सर हमने तो ना शिविरा हेडमास्टर की टेबल पर शीशे के नीचे देखा है। वो होता है ना, वो शिविरा पंचांग होता है, वो 1 साल में 1 ही निकलता है। पंचांग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पत्रिका की बात कर रहा हूँ। पत्रिका मतलब इतनी मोटी किताब आती है, हर महीने में 1 बार छपती है, और उसमें शिक्षा विभाग से संबंधित घोषणाएं, सूचनाएं, आदेश, नवाचार, योजनाएं, परिपत्र जो भी होते हैं ना, सारी चीज़ें उसमें प्रकाशित की जाती है। शिक्षा विभाग का एक ऑथेंटिक प्रूफ होता है, शिक्षा विभाग की ऑथेंटिक किताब होती है, जिसे कोई भी पैसे देकर खरीद सकता है, हर महीने में छपती है। समझ गए? यहां तक की बात क्लियर। दूसरा सवाल, और गलत होगा, दूसरा सवाल है और गलत होगा, यह निश्चित सी बात है। अच्छा, इस पत्रिका का पहला अंक फेंकना नहीं, किस महीने में प्रकाशित किया जाता है, नहीं फेंकना है। किसने कहा? हाथ खड़ा करो, देखे। हाँ, थोड़ी बेइज्जती करो, नहीं कहना है ना, पहले कहे उसका पड़ोसी मुझे बता देना, ताकि फिर उसकी ढंग से बेइज्जती करते हैं कि इसका डोल देखो रे इसका। हाँ, ऐसे करनी है बेइज्जती। हाँ बताओ, ऑप्शन ए, पहला अंक समझ गए ना भाई? साल में, हर साल में नंबर 1 से शुरू होगा ना, 1 2 3 4 5 ऐसे। हाँ, नंबर 1 कोई नहीं है 2 लोग हैं। नंबर 2, नंबर 3 जुलाई से, नंबर 4, क्योंकि पत्रिका हिंदी भाषी है। कैसी है? हिंदी भाषी पत्रिका है, तो क्या हो जाएगा? 76 में हो जाएगा। तो अपने ध्यान रखना है, इसका प्रथम अंक जो प्रकाशित होता है ना, प्रथम अंक वो होता है जुलाई में। कब होता है? जुलाई। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से। देखो एग्जामिनर, मैं तो कह रहा हूँ एग्जामिनर को सैल्यूट करता हूँ। वैसा एग्जामिनर वास्तव में एक्टिव एग्जामिनर होता है, जिसने पेपर बनाया, उसमें सवाल दिया। देखो सवाल की लैंग्वेज, वो ये बता भी रहा है आपको, क्या पता आप भूल नहीं गए कि शिविरा क्या है, या आपको पहले से पता है कि नहीं है, इसलिए उसने एग्जाम दिया। एग्जाम में सवाल दिया कि राजस्थान में शिक्षा विभाग की एकमात्र हिंदी भाषी पत्रिका शिविरा का पहला अंक कब प्रकाशित होता है?
ऑप्शन ए में दिया चैत्र, ताकि अगला कह रहा है कि क्या आपको पता है कि नहीं पता है, मैं बता दूं कि कौन सी भाषा में आती है, हिंदी भाषा में। तो हम ये दिमाग लगा लें कि हिंदी भाषी आती है, इसका मतलब है चैत्र महीने में, हिंदी महीने में आती होगी फिर, जबकि वास्तव में पहला अंक प्रकाशित होता है जुलाई में। ठीक है, अब एक तुक्का और लगाओ, एक साल में कुल कितने अंक आते हैं एक साल में? कि ऑप्शन दूं? ऑप्शन दूं तो ऑप्शन 9, 10, 11, 12, बस 4 ही ऑप्शन होते हैं। कुछ लोग मतलब डिसाइड ही नहीं कर, अरे महीने नहीं गिन सकते हो साल में, कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं, लेकिन मई और जून में शिक्षकों की छुट्टियां होती है, इसलिए शिक्षक कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए मई जून की जो भी खबरें आती है ना वो एक साथ आ जाती है। तो कितने हो जाते हैं? 11 अंक हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 11। इसका एक संयुक्त अंक कौन सा आता है? मई जून। वेरी गुड, संयुक्त अंक आएगा मई और जून वाला, ये मई और जून वाला आएगा। फिर इसमें एक विशेष अंक भी आता है, स्पेशल, जिसे हम कहेंगे विशेषांक, ये आता है सितंबर वाला, क्योंकि सितंबर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसलिए जो कोई भी क्रिएटिव शिक्षक होते हैं ना राजस्थान के, उन क्रिएटिव शिक्षक कुछ भी लिखते हैं ना, निबंध, लेख वगैरह वगैरह कोई भी लिखते हैं, उनको शिक्षा विभाग इकट्ठा करता जाता है, फिर उनमें से सेलेक्ट करके सितंबर वाली में इतनी बड़ी बना देते हैं उस शिविरा को, और उसमें वो सारे लेख वेख प्रकाशित कर देते हैं। तो विशेष अंक किसका आता है? सितंबर। लिखो, ऐसे कैसे उतार लो शिविरा को। लिख लिया क्या? अब लिख लिया क्या? लिख लिया? बहुत बढ़िया। नीचे लिखो, इसमें इसी किताब में एक लाइन और लिखनी है, इसमें इसमें
शिक्षा विभाग से संबंधित इसमें शिक्षा विभाग से संबंधित सूचनाएं घोषणाएं, आदेश, नवाचार, योजनाएं आदि प्रकाशित किए जाते हैं, क्लियर। चलो अगला संस्थान, लिखो पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं कहाँ है? ये बीकानेर में। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी स्थापना का पता नहीं लगता है, इसलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं मुखिया। मुखिया है पंजीयक, और पंजीयक कोई डीडी रैंक का व्यक्ति है। क्या जानते हैं कि डीडी क्या होता है? हैं? डिप्टी डायरेक्टर होता है, मतलब उपनिदेशक होता है। डीओ से ऊपर का होता है। हाँ, डिप्टी डायरेक्टर। मुखिया कौन है? पंजीयक। ठीक है। कार्य, कार्य में लिखो शिक्षा विभाग की परीक्षाएं करवाना। 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 शिक्षा विभाग की क्या करवाना? अब एक बार देखो, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, इसके नाम से ही ऑफिस है ना, रजिस्ट्रार एजुकेशनल डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। रजिस्ट्रार एजुकेशनल डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ये बीकानेर में है। जब आप निदेशालय जाओगे तो उसके अंडरग्राउंड में ये चलता है। ये वास्तव में निदेशालय का एक विभाग है, वास्तव में निदेशालय का विभाग है। तो निदेशालय जब स्थापित हुआ उसके साथ ही ये स्थापित हो गया, इसलिए इसकी स्थापना अलग से नहीं है। लेकिन वर्तमान में इसको सरकार ने स्वतंत्र कर रखा है। स्वतंत्र मतलब स्वायत्त शासी निकाय नहीं बना रखा है, लेकिन उस निदेशालय से स्वतंत्र कर दिया। और इसके मुखिया साहब होते हैं पंजीयक। हालांकि वो निदेशक के अधीन ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन मुखिया अलग अपना एक स्वतंत्र काम होता है। तो निदेशक के अधीन काम करने वाला एक मुखिया है पंजीयक, जो नीचे ऑफिस में बैठता है। जब आप इसके अंदर प्रवेश करोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे कोई प्रिंटिंग प्रेस है। प्रवेश करोगे तो प्रिंटिंग प्रेस, किताबें छप रही हैं, पेपर छप रहे हैं, ओमार सीटें छप रही हैं, ये लगा हुआ है, पूरा बिखरा हुआ है वहाँ पर मामला, फोटोकॉपियाँ निकल रही हैं। इस प्रकार के काम वहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। इसका काम होता है, राजस्थान में एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित यदि कोई प्रकार की परीक्षा है तो वो परीक्षा के लिए एक अलग से सेल बना रखा है, प्रकोष्ठ बना रखा है, एक विभाग बना रखा है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं हो जाएगा। ये कौन कौन सी परीक्षाएं करवाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास 5 की परीक्षा करवाता है, ये क्लास 8 की परीक्षा करवाता है। इसके अलावा ये संगीत भूषण की परीक्षा करवाता है। किसकी करवाता है? इसके अलावा ये संगीत प्रभाकर की परीक्षा करवाता है, संगीत प्रभाकर। इसके अलावा ये डीएलएड की परीक्षा करवाता है। किसकी परीक्षा करवाता है? डीएलएड की परीक्षा करवाता है। इसके अलावा इसने अब की बार
एनएमएमएस का भी पेपर छापा है इसने। और भी कोई सरकार इसको कोई परीक्षा सौंपती है ना, तो वो परीक्षा आयोजित करवा लेता है। देखिए क्लास 5वीं तो आप जानते ही हो, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा क्लास 5वीं की परीक्षा तो डाइट करवाता है। यदि ऐसा चल रहा हो तो ये मान लीजिए डाइट करवाता है, लेकिन डाइट एक जिला स्तर का संस्थान है और ये राज्य स्तर का है। मेन संस्थान यही होता है, इसने अपनी नोडल एजेंसी बनाई हुई होती है जिला स्तर पर हर डाइट को। इसलिए डाइट 5वीं और 8वीं की परीक्षा को धरातल तक लेकर जाता है, लेकिन चलेगा किसके नाम से? पंजीयक के नाम से। ध्यान रहेगा। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि 5वीं की परीक्षा का नाम क्या होता है? जैसे 10वीं की परीक्षा का नाम होता है माध्यमिक परीक्षा, 12वीं की परीक्षा का नाम होता है उच्च माध्यमिक परीक्षा, प्राथमिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा। वेरी गुड। इस 5वीं की परीक्षा का नाम प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, क्या नाम होता है? और आगे जिस सन में यह परीक्षा हो रही है वो सन लिखी जाती है, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन। 8वीं की परीक्षा का नाम क्या होता है? यह 8वीं की परीक्षा का नाम पूछा गया है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा। क्या नाम है? प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा। और ये किसका है? 8वीं का। संगीत भूषण क्या? अच्छा संगीत भूषण को छोड़ो, डीएलएड जानते हो क्या? आपने डीएलएड की जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं दी थी तो आपके पेपर इसी ने बनाए थे। आपके उन पेपरों की बाद में कॉपियों की जांच इसी ने करवाई थी, चाहे भले डाइट के सारे करवाई हो। और फिर मार्कशीट छाप के आपको भेजी थी तो इसी ने भेजी थी। आपकी मार्कशीट पर आज भी ऊपर लिखा हुआ है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर। डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की परीक्षा यही करवाता है। 5वीं और 8वीं की मार्कशीट और पेपर दोनों पर लिखा रहता है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर। फिर जिस प्रकार से डीएलएड अपनी सामान्य के लिए होती है ना, वैसे डीएलएड संगीत के लिए भी होती है। तो संगीत का जो 1 वर्षीय डीएलएड का डिप्लोमा है ना वो कहलाता है संगीत भूषण, और 2 वर्ष का डिप्लोमा है वो कहलाता है संगीत प्रभाकर। तो वो परीक्षाएं भी यही करवाता है, मतलब एज ए डीएलएड है ये। फिर एनएमएस, इसको मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। एक परीक्षा होती है जो आरएससीईआरटी की जिम्मेदारी होती है, वो आरएससीईआरटी से पेपर छपवा कर ये परीक्षा करवाने का काम करता है। तो वो अब मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रखिए ये परीक्षाएं कौन करवा रहा है वर्तमान में? पंजीयक। पिछले 2 साल पहले पंजीयक को प्री डीएलएड की परीक्षा भी जिम्मेदारी थी। देखो ये लिख दिया ना, डीएलएड परीक्षा तो अब वीएमओयू करवाता है, वो डीएलएड नहीं करवाता है, प्री डीएलएड करवाता है। आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा है ना वो डीएलएड है, और प्री डीएलएड का मतलब होता है डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए, वो करवाता है बेटा, ये नहीं करवाता है। लिखो तुम तो, लिखने का कम ध्यान रखो, यहाँ रजिस्टर में लिखने का ज़्यादा ध्यान रखो, दिमाग में लिखने का ज़्यादा ध्यान रखो। लिख लो, जैसे लिख दिया ना आपने परीक्षाएं करवाना, जैसे अब ये परीक्षाएं लिख लो। लिख लिया क्या?
अब तो लिख ही लिया होगा। बस आगे बढ़ो। अगली संस्थान RCEE। रहने दो, टेबल को रहने दो, पढ़ते जाओ आप तो। RCEE बता सकते हो क्या होती है? पूरा नाम बताओ भी और लिखो भी। राजस्थान काउंसिल ऑफ, ई तो मैंने बताया था जहां कहीं भी मिल जाए तो एलिमेंट्री एजुकेशन होगा। वेरी गुड, लिख लो एलिमेंट्री एजुकेशन। हिंदी करो देखे इसकी। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में जयपुर में। इसका मुखिया कौन होता है? आयुक्त होता है। आयुक्त यानी कमिश्नर, और वो एक वरिष्ठ IAS होता है। लेकिन नाम से कुछ नहीं होगा, क्या चाहिए? काम। सुनेगा, लिखना नहीं है ना, नाम तक ही लिख लेना है, कार्य में लिखवाऊंगा। मुखिया तक लिख लेना है आपको। लिख लिया मुखिया तक? अब देखो थोड़ा समझने का प्रयास करो। चीजें अलग अलग है लेकिन एक जैसी है। देखो, शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं मैं ना। शिक्षा विभाग तो अपनी नीतियां बना के दे देता है। विभाग तो सचिवालय में बैठा हुआ है जयपुर। विभाग के तो जो मुखिया है वो तो शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने तो एक नीतियां बना के और सौंप दी। अब नीतियां लागू करने का काम अलग अलग लोगों का है। शिक्षा विभाग का वास्तव में क्रियान्वयन करना, मतलब प्रबंधन करना, मतलब धरातल तक उसको संचालित करना या उसको लागू करना, किसका काम होता है? निदेशालय का। किसका काम होता है? निदेशालय का। अब निदेशालय का काम है तो जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय वो तो 1 से 8 तक की स्कूलें चला रहा है। 1 से 8 तक की स्कूलें समय पर खुलनी चाहिए। खुल रही है नहीं खुल रही है? क्योंकि हमने नीतियों में लिखा हुआ है कि 7:30 बजे खुलेगी और 1 बजे तक चलेगी। तो 7:30 से 1 बजे तक चल रही है कि नहीं चल रही है, जिम्मेदारी किसकी है? निदेशालय की। किताबें पहुंची है कि नहीं पहुंची है? टीचर टाइम पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? टीचर को टाइम पे छुट्टी मिल रही है या टाइम पे तनख्वाह मिल रही है? ये सारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है? निदेशालय की। किसकी है? निदेशालय। तो निदेशालय जब ये काम करेगा, संचालित करेगा, तो मुझे बताओ मॉनिटरिंग करेगा कि नहीं करेगा? मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे पता लगेगा? और जब निदेशालय संचालित कर रहा है और मॉनिटरिंग कर रहा है तो साथ साथ में क्वालिटी तो आ ही रही है ना, गुणवत्ता तो आ ही रही है ना। तो 3 काम तो किसके हो गए? निदेशालय के हो गए। लेकिन हमने ये महसूस किया कि उतनी सी क्वालिटी से कुछ नहीं होगा जैसे निदेशालय क्वालिटी लेकर आ रहा है। क्योंकि निदेशालय के पास तो क्वालिटी के लिए तो ज्यादा समय है ही नहीं, उसके पास तो ज्यादा समय किसके लिए है? मॉनिटरिंग के लिए।
भाई संचालन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्कूल टाइम पे खुली कि नहीं खुली, टीचर टाइम पे क्लास में गया कि नहीं गया, यहां तक का काम निदेशालय का है। लेकिन अब उसके आगे वो बालकों को बहुत अच्छी तरीके से कैसे पढ़ाए, इसके लिए वो निदेशालय इस मामले में पंगु है, इस मामले में अपंग है, वो नहीं जानता है वो निदेशालय। अच्छा, उसके पास टाइम भी नहीं है, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, काम यही बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो हमने महसूस किया कि यार इसमें गुणवत्ता लाने की ज़रूरत है। तो हमने जयपुर में एक प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए हमने एक परिषद की स्थापना कर दी 1997 में, जिसका नाम हो गया राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। अच्छा, निदेशालय गवर्नमेंट है, राजकीय है, और परिषद कैसी है, स्वायत्तशासी। इसका मतलब निदेशालय तो केवल वो काम कर सकता है जैसा उसे सरकार लिख कर देती है, लेकिन ये परिषद तो अपनी खुद की नीतियां बना सकती है कि नहीं बना सकती है? भाई नियम बना सकता है ना, और नियम लागू कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रारंभिक शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता कैसे आ जाए और क्वालिटी कैसे आ जाए एजुकेशन में, इसके लिए लगातार प्रयास करना किसका काम है? आरसीई का काम है। अलग हो गई कि नहीं हो गई उससे? यदि ये परिषद नहीं होगी और निदेशालय होगा तो शिक्षा तो मिलती रहेगी, लेकिन गुणवत्ता आए ये जरूरी नहीं है। लेकिन यदि ये परिषद होगी, निदेशालय नहीं होगा, तो शिक्षा चलती रहे ये जरूरी नहीं है। भाई निदेशालय का तो मेन खंबा स्तंभ निदेशालय ही है, इसका काम तो उसके बाद की बात है। जब इसने टीचर, निदेशालय ने लाकर टीचर को कक्षा में प्रवेश करवा दिया, बच्चों को बिठा दिया और किताबें दे दी, अब उसका काम है इस परिषद का कि कोई ऐसा काम करे कि उसमें गुणवत्ता लेकर आए। देखिए, हमेशा ध्यान रखना है, गुणवत्ता यदि कहीं भी लाई जानी है, क्वालिटी कहीं भी लाई जानी है, या फिर मैं कहूं क्वालिटी लाई जानी है, तो पैसा तो खर्च किया जाना पड़ेगा ना। बिना पैसे के क्वालिटी थोड़ी आ जाएगी। कोई भोपाजी थोड़ी है ये परिषद जो यूं बैठ के कहेगी जा जा फतेह फतेह, क्वालिटी थोड़ी आ जाएगी। क्वालिटी कैसे आएगी? पैसा खर्च करने से। और ध्यान रखना, पैसा दुनिया में एक भी पैसा खर्च होता है ना, एक भी रुपया, तो उसके लिए एक प्लानिंग बनानी पड़ती है। बिना योजना के पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है, विशेष तौर से सरकारी गवर्नमेंट ये विभागों के लिए अपने नहीं किया जा सकता है। आप घर वालों से 10 रुपए मांगते हैं तो पूरी योजना बतानी पड़ती है। अरे पूरी प्लानिंग नहीं बतानी पड़ेगी क्या? 3 रुपए का ये लाऊंगा, 2 रुपए का ये लाऊंगा। अच्छा, घर वाले उसमें ये और करते हैं कि ये 3 का थोड़ी आता है, ये तो 2 ही रुपए का आता है, 1 रुपये बचाने की सोच रहे तुम। इसका मतलब है सरकार भी ऐसे ही होती है, एक भी रुपया खर्च किया जाएगा तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग, योजना बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? योजना। और ध्यान रखिए, दूसरी बात और बता देता हूं, शिक्षा विभाग में जो निदेशालय है ना, वो तो बिल्कुल गरीब है। गरीब मतलब पैसे नहीं है उसके पास। उसके अधिकारी कर्मचारी तनख्वाह लेते हैं सरकार से, और उनको उत्तरदायित्व मिल जाता है और जाके मॉनिटरिंग करके आ जाता है। ऐसा नहीं कि स्कूल में गया निदेशालय, निदेशक गया स्कूल में देखा कि ढंग सही नहीं है तो उसने कह दिया चलो 2 लाख रुपए तुम ले लो, पास कर दिए 2 लाख, तुम स्कूल में थोड़े संसाधन ले आओ। नहीं, उसके पास 1 रुपया नहीं है। चाय भी पिएगा तो अपनी तनख्वाह से पिएगा। यदि मास्टर पिलाए तो ठीक है, नहीं पिलाए तो ये कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग कर लो और वापस चलो, क्योंकि उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। जितना भी बजट आवंटित होता है ना शिक्षा पर, जितना भी बजट आवंटित होता है, वो सारा बजट मिल जाता है इस परिषद को। किसको मिल जाएगा? परिषद को। और परिषद के पास वो पैसा आ जाएगा परिषद के खाते में। अब परिषद इस पर स्वायत्तशासी है, कौन सी योजना चलानी है, किस योजना के तहत पैसा खर्च करना है, यह बात परिषद ही तय करेगा। योजना भी बनाएगा और उस योजना को लागू भी करवाएगा। बताओ, इसको मैं शिक्षा विभाग का खजाना कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं? जितना रुपया होगा वो इस परिषद के पास आएगा कि नहीं आएगा? अब एक बात और बता दूं, बाकी कार्यों की, बिना पैसे वाले कार्यों की जिम्मेदारी आप बिना अनुभवी व्यक्ति को दे सकते हैं। जैसे नया आईएएस बना है, प्रॉपर आईएएस नहीं है, या अभी उसको अनुभव नहीं है, तो उसको हमने निदेशक बना दिया, वो घूमता फिरेगा आराम से। लेकिन जहां मामला पैसों का आता है ना, वहां बहुत अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होती है। इसलिए यहां पर इस परिषद का जो मुखिया बनाया जाता है ना, वो कलेक्टर से एक प्रमोशन लेकर जो आया ना, आयुक्त, कमिश्नर, उसको बनाया जाता है। एक वरिष्ठ आईएएस होता है, सीनियर आईएएस होता है, और सरकार का भरोसेमंद होता है। क्योंकि पैसे खर्च करने नहीं, पता नहीं कौन सी योजना बना दे, कैसे पैसे खर्च कर दे, इमोशनल हो जाए, स्कूल में जाए, स्कूल वाले कहें कुछ भी नहीं हमारे पास, तो ना आप 5 लाख दे दो, तो कहे लो ये 5 लाख पकड़ो। नहीं, बहुत सेंसिटिव व्यक्ति, मतलब बहुत सिंसियर व्यक्ति इसमें मुखिया बनाया जाता है। अब
ये क्या करेंगे, योजनाएं चलाएंगे, बहुत बहुत योजनाएं चलाते हैं, छोटी 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 योजनाएं। जैसे कैसी योजना, आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा योजना कैसी, जैसे टीचर को ट्रेनिंग देने की। इन्होंने एक योजना निकाल दी कि हम टीचर को, हर टीचर को 7-7 दिन तक ट्रेनिंग देंगे। अब ट्रेनिंग देंगे तो उनमें ट्रेनिंग का खर्चा होगा, खाना पीना भी देना होगा, नाश्ता भी देना होगा, पेन कॉपी भी देनी होगी, उसके लिए मास्टर ट्रेनर भी तैयार करके लाने पड़ेंगे, उसके लिए जगह भी चाहिए होगी, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो वो खर्च करेगा ना, वो खर्च कौन कर देगा, ये परिषद कर देगा। उनको ट्रेनिंग दे दी। बच्चों के लिए टीएलएम उपलब्ध करवाना, बच्चों के लिए एबीएल किट उपलब्ध करवाना, बच्चों के लिए अलग से कोई एक्टिविटी का आयोजन करवाना जिसमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो। जैसे मान लो कोई पोस्टर से संबंधित, बैनर से संबंधित, कोई कला से संबंधित है, तो उसमें बच्चों को ले जाकर वो सारी थर्माकोल की शीटें देना, स्केच पेन देना, वो सारे तो खर्च कौन करवा रहा है, वो खर्च कौन करवा रहा है, ये परिषद करवा रही है। इसका मतलब है योजना किसी भी प्रकार की हो सकती है। ध्यान रखना, दो चीज होती है, नींद आ रही है ना, योजना ये दो चीजें होती है। एक तो वह जो केवल एक ही बिंदु के लिए काम करती है, एक ही तत्व के लिए काम करती है, उसे तो कहते हैं योजना। और अभियान वह होता है जो बहुत सारे तत्वों को लेकर एक साथ चलता है। इसका मतलब है अभियान के अंदर बहुत सारी योजनाएं चलती है। जैसे एक छाता होता है ना अपना, उस छाते में जो अलग अलग तीलियां होती है ना, वो तो है योजनाएं, और उस पूरे को मिलाकर हम कहते हैं अभियान। इसका मतलब बड़ा कौन होता है, अभियान होता है। जैसे मान लो एक अभियान चला शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का, तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का मतलब है स्कूलें भी स्थापित करनी है, फीस भी कम करनी है, किताबें भी निःशुल्क देनी है, शिक्षकों की भी नियुक्ति करनी है, बालकों के ठहराव की भी व्यवस्था करनी है। तो कई प्रकार की योजनाएं चली कि नहीं चली, उन सभी प्रकार की योजनाओं के लिए हमने एक शुरू कर दिया अभियान। अच्छा, भारत की बात कर रहा हूं, प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए हम प्रारंभ से ही योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध वह योजना जो पूरे भारत में एक साथ चली और बहुत सफल भी रही, उस योजना का नाम है सर्व शिक्षा अभियान। क्या नाम है, सर्व शिक्षा अभियान, SSA, शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसे, SSA। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान नाम सुना है क्या आपने? आपने कई बार ये एड भी देखा होगा। जैसे दीवारों पर एक पेंसिल होती है बहुत बड़ी, उस पर आगे एक लड़की बेटी होती है, पीछे एक लड़का बेटा होता है, वो मीना होती है, वो राजू होता है, बीच में तोता बेटा होता है, उसका नाम मिट्ठू होता है, और ऊपर लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, लिखा होता है। वो एक अभियान है, पूरे राष्ट्रीय स्तर का पहला अभियान जो प्रारंभिक शिक्षा में बहुत गजब तरीके से चलाया गया था। और उस अभियान का उद्देश्य था शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, शिक्षा में क्वालिटी लेकर आना। उस अभियान को संचालित करने के लिए कोई ना कोई संस्था की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जब राजस्थान में ये अभियान आया, राजस्थान वालों को कहा गया कि भाई आपको अभियान चलाना है, तो निदेशालय को कहा इन्होंने, सरकार ने, कि तुम चला दोगे क्या? उन्होंने कहा हमारे पास तो वैसे ही खूब काम पड़ा है, हमारे पास तो वैसे ही बहुत वर्कलोड है, हम क्या चलाएंगे। तो एक परिषद अपने बनाई थी हमने, सर्व शिक्षा अभियान आया था 2000 में, और हमने परिषद बनाई थी 1997 में। तो कहा यार इस परिषद का काम ही तो यही है ना, योजनाओं का संचालन करना, गुणवत्ता लेकर आना, तो ये योजना भी कौन चला देगा, SSA RCE चला देगा। मैं कुल मिला के आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि ये परिषद शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए योजनाएं चलाती है, ये इसका कार्य होता है। लिखो, कार्य में लिखो, प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु, प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु, प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित करना, विभिन्न योजनाएं संचालित करना। जैसे जैसे विभिन्न योजनाएं संचालित करना, जैसे SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। अभी सिर्फ इतना ही लिखना है ना, SSA को मैं आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा जब योजनाएं आएगी, योजनाएं पढ़ेंगे क्योंकि ये एक विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है। अगली परिषद लिखो, RCSE, पूरा नाम बताओ भी और लिखो भी,
राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हिंदी करो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 2009 में, और ये भी जयपुर में है। इसके मुखिया कौन है? इसके मुखिया आयुक्त। और आयुक्त कौन होते हैं? एक वरिष्ठ आईएएस होते हैं। मुखिया कौन होते हैं? एक वरिष्ठ आईएएस होते हैं। और आगे कार्य लिख लो अपने आप ही, ऐसे मत लिख लेना अपने आप ही, कार्य अपने से ही लिखना है। हाँ, हो गया? क्या लिखा है आपने? आयुक्त हो गया। कार्य लिख लिया क्या अपने आप ही? क्या लिखा बताओ देखिए। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए योजनाएं चलाना। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए योजनाएं चलाना। जैसे एक माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए योजना चली है जिसका नाम है रमसा। क्या नाम है? रमसा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको? रमसा। याद करो देखने अपने मारवाड़ के अलावा जो लोग हैं, या मारवाड़ के अलावा जो बेटे हैं ना आप में से, उनको नहीं पता है, बाकी मारवाड़ वालों को अच्छी तरह से पता है रमसा क्या होता है। पता है? जब बच्चा छोटा होता है और उसका नाम होता है रमेश, तब उसको कहते हैं रमेशियो। क्या कहते हैं? रमेशियो, है ना? जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था फूटने लगती है, तब वो बन जाता है रमसा। उसको क्या कहने लग जाते हैं? ये मारवाड़ के ही नियम है। और जब वो बूढ़ा हो जाता है तब उसको कहते हैं रामोबा, है ना? जैसे मुकेश होता है तो उसको मुकेशियो, फिर मुक्शा, फिर मुकोबा, है ना? कैलाश होता है तो कैलाशियो, फिर केलसा, और फिर केलोबा। वाह, बन जाता है। ये मारवाड़ के नियम है। सही कह रहा हूं उनमें? जैसे ईश्वर होता है, क्या कहते हैं? ईश्वरियो, और फिर ईश्वर शाह, और फिर ईश्वर बा। तो मतलब 7 तक तो पहुंच गए हम। अब कुछ कर लो, बाई बाकी बचा है। हाँ, ये रमसा की बात कर रहा हूं मैं। राष्ट्र, अच्छा, जैसे
प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए देश स्तर पर एक अभियान चला था ना, जिसका नाम था SSA। उसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए देश स्तर पर एक अभियान चला था जिसका नाम है रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। प्रारंभिक शिक्षा वाले को चलाने की जिम्मेदारी तो किसकी थी? राजस्थान में RCE को। और माध्यमिक शिक्षा के अभियान को चलाने की जिम्मेदारी किसकी बन गई? RCSE की बन गई। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक कोई डाउट नहीं है तो अगली संस्थान लिखो। RCSE राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। हिंदी करो देखें। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ तो स्थापना लिखी नहीं ना टेबल में, तो है ही नहीं टेबल में। 2018 में और जयपुर में, क्योंकि हमने टेबल बनाई है 2018 से पहले की। यह संस्था है नई और वास्तव में पंजीकृत हुई थी 3 सितंबर 2020 को। मुखिया होता है आयुक्त, मुखिया होता है आयुक्त। और आयुक्त आपको पता है एक वरिष्ठ IAS होता है। और यदि किसी को ध्यान रखना हो तो मैं बता देता हूँ, वर्तमान में इसके मुखिया है अविचल चतुर्वेदी। पूछा नहीं जाएगा आपसे, अविचल चतुर्वेदी। लेकिन नाम से कुछ नहीं होगा, काम से होगा। लिखो कार्य है। बहुत बढ़िया। स्कूल में अब तक कहाँ दे रहे थे हम? नहीं, हंसी मजाक वाली बात नहीं है। एक शब्द छोड़ दिया आपने। स्कूल में नहीं, स्कूल शिक्षा में। किसमें? स्कूल शिक्षा में। अब तक हम लोग प्रारंभिक में अलग दे रहे थे, माध्यमिक में अलग दे रहे थे। अब क्या करेंगे? प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों में एक जैसी शिक्षा दे देंगे। लिख लिया आपने? इसका कार्य अपने आप लिख लोगे क्या? लिखो तो। लिखो तो। स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु, स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु योजनाएं चलाना। जैसे समसा का पूरा नाम होता है समग्र शिक्षा अभियान। शमशेर सिंह, शमशेरियो, समसा और संबा, है ना? समग्र शिक्षा अभियान। लिख दिया? अब देखो मैं समझाता हूं आपको ना। अपने यहां पर जब तक प्रारंभिक शिक्षा विभाग अलग था और माध्यमिक शिक्षा विभाग अलग था, तो दोनों में अलग अलग परिषदें काम कर रही थी, जो योजनाएं चला रही थी। ये दोनों अलग अलग चल रही थी ना। जब विभाग दोनों एक हो गए तो देश में एक तो चल रहा था SSA, इसको तो अनुभव था 1 से 8 का, इसको अनुभव है 9 से 12 का। इसका मतलब 1 से 8 में सुधार ये कर रहा था, 9 से 12 में ये
रमसा कर रहा था। फिर जब 18 में एक हो गए तो इन दोनों योजनाओं को भी मिला दिया गया और दोनों अभियान को मिलाकर हमने नाम क्या दे दिया, समसा। इसका मतलब इस समसा में एसएसए और रमसा दोनों को सम्मिलित कर दिया है, एसएसए और रमसा दोनों को सम्मिलित कर दिया और दोनों को सम्मिलित करके क्या बना दिया, समसा। मामला पैसों वाला है। जितना भी बजट आ रहा है पहले तो इसके प्रारंभिक शिक्षा में तो इसके द्वारा खर्च हो रहा है, माध्यमिक शिक्षा में इस योजना के द्वारा खर्च हो रहा है, अब स्कूल शिक्षा में किसके द्वारा खर्च हो रहा है, समसा द्वारा। फिर कहा समसा को चलाएगा कौन, राजस्थान में समसा को चलाएगा कौन, समसा तो राष्ट्रीय स्तर का है। तो प्रारंभिक शिक्षा परिषद ने तो कहा मैं चला लूंगा और माध्यमिक वाले ने कहा मैं चला लूंगा, क्योंकि मामला पैसों का, पैसे आते हैं, सारे पैसे यही आते हैं, इसी योजना में आते हैं। वर्तमान में जितना भी रुपया खर्च हो रहा है ना, वो सारा रुपया समसा के तहत खर्च हो रहा है। इसका मतलब समसा एक अभियान है और उसके तहत खर्च हो रहा है। लेकिन दोनों को आधा आधा अनुभव था, पूरा अनुभव नहीं था, इसलिए सरकार ने, ये दोनों एक ही जगह चल रही थी, शिक्षा संकुल में एक ही जगह एक ही बिल्डिंग में, ऊपर प्रारंभिक शिक्षा नीचे माध्यमिक शिक्षा वाली परिषद चल रही थी। सरकार ने इन पर पेंट करवाया पूरे कम पर और करवा के दोनों बोर्ड हटवाए और एक नाम लिखवा दिया, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। इसका मतलब 2018 में ये दोनों खत्म कर दी गई है और इन दोनों को मिलाकर एक नई परिषद बना ली है हमने, जो क्या है, और उन सब कर्मचारियों का आपस में गले मिलो, अब तुम अलग अलग नहीं हो, अब तुम एक ही हो। तुम ना तो प्रारंभिक शिक्षा के हो ना माध्यमिक शिक्षा के हो, तुम किसके हो, स्कूल शिक्षा के हो। तो स्कूल शिक्षा में एक अभियान आ गया समसा, अब इसको दे दिया गया समसा। आज के दिन राजस्थान में कोई भी काम हो रहा है ना, वो किसके द्वारा हो रहा है, समसा के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, इसका मतलब ना एसएस है ना रमसा है। 2018 में इनको एक कर दिया, लेकिन सरकार ने फाइल भेजी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो सरकार ने मंजूरी दी थी 3 सितंबर 2020 को, तो पंजीकृत हुआ 3 सितंबर 2020 को। अब आपको जो भी काम किया जाएगा वो समसा द्वारा किया जाएगा। कोई भी योजनाएं चलाई जानी है, आपको समय समय पर प्रशिक्षण देने का, जैसे इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, वर्तमान में बहुत एक्टिव है। वर्तमान में अपने शिक्षा सचिव है कृष्ण कुणाल और इस परिषद के मुखिया है विचल चतुर्वेदी। ये दोनों मिलकर शिक्षा में गुणवत्ता लाने का बेहद प्रयास कर रहे हैं। इस कृष्ण कुणाल से पहले अपने थे नवीन जैन, वो भी बहुत एक्टिव अपने शिक्षा सचिव रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी हद तक प्रयास किया कि प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, क्वालिटी लाई जाए। क्वालिटी का एक सबसे अच्छा तरीका यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ABL किट उपलब्ध करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षण दो, ताकि शिक्षक प्रशिक्षित होकर जाके बालकों में क्वालिटी लेकर आए। तो इस प्रशिक्षण से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। इस प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि प्रशिक्षण देने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको MT बोलते हैं हम लोग, मास्टर ट्रेनर बोलते हैं। MT मतलब मास्टर ट्रेनर। आप यहाँ से जाओगे ना विभाग में, तो आपको बहुत सारी प्रशिक्षण दिए जाएंगे, आपके बहुत सारे MT होंगे जो आपको प्रशिक्षण देंगे। आप ही में से कोई होता है जो इच्छुक होता है, जो विभाग के बारे में जानता हो। या पिछली जो भर्ती गई थी ना आपकी ग्रेड 3 की, इस भर्ती को जैसे ही नए लोग गए विभाग में, तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उन लोगों को विभाग की जानकारी देने के लिए, एक श्री कृष्ण कुणाल साहब से पहले थे श्री नवीन जैन साहब, उस समय उन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, इंडक्शन कार्यक्रम, इंडक्शन ट्रेनिंग, ताकि उनको एक शुरुआती ट्रेनिंग दी जाए और उनमें मोटिवेशन की भावना भरी जाए कि हम लोग यदि एक एक आदमी 10-10 बालकों में भी बदलाव लेकर आए तो हम 50,000 व्यक्ति है, कितने बालकों में बदलाव आ सकता है। उसके लिए ये MT जो होते हैं ना, वो भी अलग अलग स्तर के होते हैं, ब्लॉक लेवल के अलग होते हैं, जिला लेवल के अलग होते हैं, ये स्टेट लेवल के अलग होते हैं। स्टेट लेवल के जो MT होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम लोग SRG ग्रुप के सदस्य। SRG मतलब होता है स्टेट रिसोर्स ग्रुप। उस SRG ग्रुप का जो सदस्य होता है वो स्टेट लेवल का सबसे बड़ा MT होता है और वो जाके ट्रेनिंग व्रेनिंग लेने का काम करता है, फिर आके नीचे ट्रेनिंग देता है। तो उस SRG का मैं सदस्य हूँ। तो उसमें मैंने इंडक्शन ट्रेनिंग में ट्रेनिंग ली थी। हमें जयपुर में इन्होंने, कृष्ण कुणाल साहब ने, नवीन जैन साहब ने और रविचल चतुर्वेदी ने 7 दिन तक ट्रेनिंग दी थी कि आप जाओ और इन नए लोगों को जाके इस बाल की ट्रेनिंग दो, इस बात का प्रशिक्षण दो। उसके लिए जो कार्यक्रम लॉन्च किया था, देखो मैं प्रमाण भी लेकर आया, आप लोग को कहीं लग जाए कि फेंक रहा है। देखो ये है श्री नवीन जैन साहब जो अपने शिक्षा सचिव थे, अब इनकी जगह कृष्ण कुणाल आ गए। ये व्यक्ति है अविचल चतुर्वेदी, ये इतने लंबे नहीं है, नीचे उस पर खड़े हैं लेक्चर स्टैंड पर, अविचल चतुर्वेदी है। और ये जिन्होंने गले में पट्टा डाल रखा है ना, ये सब SRG है, मतलब स्टेट रिसोर्स ग्रुप के हैं। दिखाई दे रहा हूँ ना, यही है ना, अभी का है, ज़्यादा पहले का नहीं है। फिर जाके उनको ट्रेनिंग देने का काम किया था। हाँ बस ठीक है भाई, ख़त्म हटाते नहीं है, और कुछ देखेंगे। कोई लेना देना नहीं है, वो भी SRG है, मैं भी SRG हूँ, कोई संबंध नहीं है मेरा। हाँ चलो ख़त्म कर दें, हो गया, अब जाओ चाय पानी पियो।